आज हम सुनने वाले हैं तेरे रंग में रंगी सीजन 2 का भाग 27। ठीक है, तुम ज्वाइन कर सकती हो, पर ये मत भूलना तुम अब सिंह परिवार की बहू हो, इसलिए तुम्हें एकेडमी जाना है तो जा सकती हो, पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद। अगर तुम्हारी एकेडमी की वजह से मेरे घर के कामों में ज़रा भी देरी हुई तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब तुम अपने कमरे में जाकर इस बारे में सही से सोचो। क्या तुम दोनों चीज़ें संभाल सकती हो? दादी जी ने यह कहा तो ऋषिका उठकर कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद दादी जी खुद से ही बोली, देखती हूँ तुम कल से कैसे एकेडमी जाती हो। तुम्हारी जगह इस घर की 4 दीवारियों में है, ना कि बाहर। सिंह परिवार की बहुएं इस तरह बाहर नाच गाना नहीं करती। ऋषिका कमरे में आई और एकेडमी जाने के लिए तैयार होने लगी। राघवेंद्र घर पर नहीं था, इसलिए ऋषिका कोई साज श्रृंगार भी नहीं करती थी, सिवाय मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र के। वो ठीक से तैयार हुई और फिर अपना फ़ोन पर्स लेकर कमरे से निकल गई। मेंशन के बाहर आकर ऋषिका ने ड्राइवर को एकेडमी चलने को कहा और कार में बैठ गई। दूसरी तरफ नितिन को विवेक ने उसे उसका काम सौंप दिया था और उसे एक कैबिन भी दे दिया था, पर उसका मन अपने काम में ज़रा भी नहीं था। उसके दिमाग में ऋषिका की साड़ी से झांकती उसकी पतली कमर बार बार दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन कहा, अरे राघव भाई, इतने खूबसूरत बेबी को ऐसे अकेले छोड़कर भला कोई जाता है क्या? बेचारी ऋषिका भाभी। नहीं नहीं नहीं, ऋषिका की भी तो शादी के बाद कुछ ज़रूरतें होंगी जिसे किसी को तो पूरा करना होगा। अब राघव भाई तो है नहीं, तो फिर ये सोचते हुए वो खुद में ही मुस्कुराने लगा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक हैवानियत साफ झलक रही थी। समीक्षा ने कार एक आश्रम के बाहर रोकी। सनी को लग रहा था समीक्षा डिवोर्स के लिए वकील के पास जा रही है, पर यहाँ तो समीक्षा उसे अनाथ आश्रम लेकर आई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी समीक्षा ने कहा, बाहर निकलो सनी। समीक्षा ने अपनी बात कही और फिर कार से बाहर आ गई। समीक्षा को देखकर सनी भी कार से बाहर आया और समीक्षा के पीछे आश्रम के अंदर बढ़ गया। समीक्षा तेजी से केबिन की तरफ बढ़ रही थी। सनी भी उसके पीछे ही था। समीक्षा केबिन के पास आके सनी के आने का इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही सनी केबिन के पास आता है, समीक्षा ने सनी की बात सुनी पर कोई जवाब नहीं दिया और केबिन के दरवाजे पर नॉक करने लगी। तभी अंदर से एक आवाज़ आई। समीक्षा ने सनी को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर अंदर चली गई। सामने एक 40 साल की महिला बैठी हुई थी। उसने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा रखा था। उसने समीक्षा को देखा तो मुस्कुराकर कहा, समीक्षा, आप आ गईं? वैसे मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। ये कहते हुए उस महिला की नज़र समीक्षा के पीछे गई तो उसने कहा, ये आपके हस्बैंड हैं? जी मैम, ये मेरे पति सनी कपूर। समीक्षा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। उस महिला ने दोनों को सामने रखी चेयर पर बैठने को कहा और फिर उनके सामने एक फाइल कर दी। ये कुछ बच्चों की डिटेल है जो अभी कुछ समय पहले ही आश्रम में आए हैं। हमें खुशी होगी कि हमारे आश्रम का कोई भी बच्चा आपकी सूनी गोद को भर सके। सनी ने यह सुना तो हैरानी से समीक्षा की तरफ देखने लगा और फिर कहा, हम यहाँ बच्चा अडॉप्ट करने आए हैं। हाँ सनी, पेरेंट्स बनने के लिए सिर्फ बच्चे को जन्म देना ही ज़रूरी नहीं होता। हम बिना जन्म दिए भी किसी की ज़िंदगी में माँ बाप का प्यार और सुरक्षा दे सकते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें प्यार और एक घर की ज़रूरत है। हम उनकी दुनिया रोशन कर सकते हैं, उन्हें वो सब दे सकते हैं जो एक माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, देखभाल, अपनापन और बिना शर्तों का प्यार। असली पेरेंट्स तो वही होते हैं जो दिल से प्यार करते हैं, चाहे वो खून का रिश्ता हो या ना हो। सनी ने ये सुना तो उसकी आंखें नम हो गईं। तभी एक लड़की हांफते हुए कैबिन में आई और कहा,
मैडम 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 प्लीज़ जल्दी से बाहर चलिए। ये देखकर सामने बैठी महिला ने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, मधु क्या हुआ? मैडम प्लीज़ पहले आप जल्दी से बाहर चलिए, उस लड़के ने कहा और कैबिन से जल्दी से निकल गई। ये देखकर वो महिला भी समीक्षा की तरफ देखकर कहती है, आप दोनों बच्चों की फाइल देखिए, मैं भी आती हूँ। ये कहने के बाद वो महिला भी कैबिन से जल्दी से निकल जाती है। उसके जाने के बाद सनी समीक्षा की तरफ देखता है और फिर अपना सिर झुकाकर कहता है, तुम बच्चा अडॉप्ट क्यों करना चाहती हो जब तुम्हारे पास इससे अच्छा ऑप्शन है? सनी की ये बात समीक्षा को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। उसने घूर कर सनी को देखा और कहा, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है इसलिए पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ और हम दोनों के इस रिश्ते की कमी को पूरा करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो अपनी चेयर से खड़ी हुई और कैबिन से निकल गई। समीक्षा को समझ नहीं आ रहा था कि सनी को इतनी सीधी सी बात क्यों समझ नहीं आ रही कि वो उससे प्यार करती है। इसलिए नहीं क्योंकि वो उसकी शारीरिक ज़रूरतें पूरी कर सके, उसे माँ बनने का सुख दे सके। उसने खुद से कहा, सनी क्यों तुम कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं करते? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम जो सोच रहे हो वो ही सही है? यही सब सोचते हुए वो आश्रम के इंचार्ज मालती देवी को ढूंढने लगी। तभी उसने देखा मालती देवी आश्रम के बगीचे में एक बच्चे को अपनी गोद में लिए चुप कराने की कोशिश कर रही थी। वो बच्चा देखने में अभी कुछ महीनों का ही लग रहा था। वो बच्चा बस जोर जोर से रोए जा रहा था। मालती देवी उसे चुप कराने की बहुत कोशिश कर रही थी। तभी समीक्षा उनके पास आकर कहती है, मालती जी मैं कोशिश करूं? ये सुनकर मालती जी उस बच्चे को समीक्षा की गोद में दे देती हैं, क्योंकि वह बच्चे को चुप कराने की सारी कोशिशें कर चुकी थी। समीक्षा की गोद में आते ही बच्चा अपने आप ही चुप हो जाता है और समीक्षा के चेहरे को देखने लगता है। समीक्षा यह देखकर हैरान थी। मालती देवी ने यह देखा तो कहा, अरे अभी तो कितना रो रहा था और समीक्षा की गोद में आते ही चुप हो गया। समीक्षा ने मालती देवी से कहा, क्या मैं इसके साथ कुछ देर खेल सकती हूँ? हाँ ज़रूर समीक्षा, वैसे भी इसे देखकर लग रहा है ये तुम्हारे साथ ही खेलना चाहता है। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी तो समीक्षा उस बच्चे को अलग अलग मुंह बनाकर हंसाने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे बच्चा भी समीक्षा को देखकर मुस्कुराने लगा। वो बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूट था। सनी दूर खड़ा समीक्षा को बच्चे के साथ खेलता देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, क्यों समीक्षा, तुम क्यों इस रिश्ते के साथ जुड़े रहना चाहती हो? मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा, मैं कभी तुम्हारी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाऊंगा। और क्या एक बच्चा अडॉप्ट करने से तुम्हारी शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? वो यही सब सोच रहा था तभी मालती देवी उसे ऐसे खड़ा देख कहती हैं, सनी अगर तुम दोनों सच में बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हो तो तुम मेरी मानो, तुम इसी बच्चे को अडॉप्ट कर लो। इस बच्चे को एक माँ की ज़रूरत है। इसे 1 महीने पहले ही कोई यहाँ आश्रम में बाहर छोड़कर चला गया था। इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की पर कोई खास पता चला नहीं। हमारा काम तो है हर बच्चे को सहारा देना, तो वो हमने किया। पर इस बच्चे को सिर्फ सहारे की ज़रूरत नहीं है बल्कि अच्छे पालन पोषण की भी ज़रूरत है, जो हम चाहकर भी इस बच्चे को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ एक बच्चे की तरफ नहीं है, मुझे सभी बच्चों को देखना होता है। सनी उनकी बात को समझ रहा था। उसने समीक्षा की तरफ देखा और फिर अभी जो समीक्षा ने कहा उसे याद किया और मालती देवी से कहा, हाँ अब सही कह रही हैं, हमें इसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहिए। मैं एक बार समीक्षा से इस बारे में पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये बोलकर वो समीक्षा की तरफ बढ़ने लगता है। सनी समीक्षा की बात का मतलब अब समझ चुका था। वो उससे डिवोर्स नहीं देना चाहती थी, वो उसके साथ रहना चाहती थी। इसलिए अब वो और समीक्षा का दिल नहीं दुखा सकता था। इसलिए वो समीक्षा के पास आकर कहता है, समीक्षा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में।